बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 फरवरी है, बुध का दिन है। बात करेंगे ऐसे शख्स की जो अपने जनाजे के 25 दिन बाद जो है वो अपने घर वापस आ गए। इसकी इनिशियल वीडियो मैं कर चुका हूँ, आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। गलबन इतवार वाले दिन मैंने इसकी वीडियो की थी, लेकिन उसमें जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि वो वापस कैसे आया है वो कन्फर्म नहीं थी, इसलिए मैंने उसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और आपने बहुत सारे सवालात किए थे कि उसकी वापसी कैसे हुई, आखिर अपने जनाजा उसका कैसे अदा किया गया और फिर उसकी वापसी कैसे हुई। अब उस शख्स की अपने मुंह से गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा कि वो गया कैसे और फिर उसकी जो मरने वाली तस्वीर थी वो कैसे बनाई गई और फिर कैसे भेजी गई। और फिर उसके बाद उसके जनाजे के तकरीबन 10 दिन के बाद, जब उसकी वाइफ 10 दिन इद्दत पूरी कर चुकी थी, घर वाले जो है उसका जनाजा, उसके कुल दुआएं करवा चुके थे और लोग उनके पास जो है अफसोस के लिए आ रहे थे, उसका घर वालों से रब्ता कैसे हुआ ये भी आपको बताऊंगा। और फिर उसकी वापसी कैसे हुई उसकी ज़बानी सुनाऊंगा, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली जो वीडियो थी इनिशियल थी, लेकिन अब क्योंकि उसकी अपनी गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन इसमें सबक है बहुत सारे लोगों के लिए। आजकल जो मामलात हो रहे हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल या जो ज़रा इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, तो हम लोगों के लिए उसमें सबक भी है। इन्होंने अपने जाने का जो तरीक़ाकार बताया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने जो है इस वीडियो को देखना है। मैं आपके सामने रख चुका हूं जी, ये जलालपुर पीर वाला का वाक़या है, मुल्तान से आगे शुजाबाद के साथ। ये हैं हकीम अदरीस और हकीम शुएब, ये दो भाई हैं। हकीम अदरीस जो है इनके छोटे भाई हैं और हकीम शुएब बड़े भाई हैं। ये हकीम शुएब जो है ये चले गए थे अपने घर से, और उसके बाद जो है इनके घर वाले इनको तलाश करते रहे, नहीं मिले। उसके बाद घर वालों को कॉल आई कि जी आप 2 करोड़ रुपए हमें पैसे दें, आपका भाई हमारे पास है। गरीब लोग थे, उन्होंने पैसे वगैरह इकट्ठे करने की कोशिश की, उतने नहीं हो सके। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ उनकी बात कोई कम पैसों पे बन गई थी। ये कानपुर भी गए थे पैसे लेके, लेकिन इनका राब्ता नहीं हो सका था। ये इनिशियल स्टोरी थी, लेकिन स्टोरी ऐसी नहीं है। अब मैं आपको सुनाता हूँ, जब मैं पूछा जो वापस आए हैं हकीम शुएब साहब कि जी आपके साथ असल वाक़या कैसे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वो को गाड़ी लेने शुजाबाद गए थे, वो गाड़ी लेने नहीं गए थे। अब वो ये बता रहे हैं कि वो तो DI खान जा रहे थे, डेरा इसमाइल खान, और मुल्तान जो है विहाड़ी चौक के ऊपर उनके साथ क्या मामला पेश आया, ज़रा उनकी ज़बानी सुन लें, फिर आगे चल के वापस कैसे आए और इस दौरान इनके साथ क्या होता रहा वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुने कि जी जब वो घर से निकले और मुल्तान पहुंचे तो उसके बाद उनके साथ क्या पेश आया, ज़रा सुनिएगा। मुझे जी, मैं विहाड़ी चौक मुल्तान से अगवा हुआ हूँ। गाड़ी उधर खड़ी थी, रुकी हुई थी, कार ब्लैक कलर की सिटी थी। वो मैं डेरा इसमाइल खान जा रहा था। मैंने उनसे पूछा भी आप कहाँ जाओगे, उन्होंने कहा हम भी डेरा इसमाइल खान जा रहे हैं, 3 सवारी हमारे पास हैं, चौथी तुम हो, निकलते हैं। फिर किराया वगैरह तय हो गया, मैं बैठ गया। बैठने के 10 मिनट बाद ही बावलपुर बाईपास मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है, होश भी नहीं रहा कहाँ हैं, किस वक्त हैं। जब मेरी शाम को 7 बजे आँख खुली तो मैं कच्चे के इलाके में बंधा हुआ था उनके पास, और रास्ते का मुझे पता नहीं है, कहाँ से लेके गए हैं, मोटरवे से लेके गए हैं, राजनपुर से लेके गए हैं, कहाँ से लेके गए हैं, मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। वहाँ जाते ही मेरी पिटाई शुरू की, उन्होंने मुरम्मत मेरी शुरू कर दी। उसके बाद रात गुजारी, सुबह फिर दोबारा उन्होंने मुझे मारा ज़बरदस्त, बड़ा गंदे तरीके से उन्होंने मुझे पीटा, वहाँ डंडों से, पैप से, पानी वाला पैप जो प्लास्टिक का होता है उससे भी मुझे मारा। फिर उसके बाद मेरे घर कॉल की, भाई 2 करोड़ रुपया, 2 आईफोन, 2 राडो घड़ियाँ दें, फिर हम इसको छोड़ेंगे। मेरे घर में मेरी इतनी औकात भी नहीं है, ना मेरे ख़ानदान की है, तो इतने पैसे मुझे इकट्ठे करके देते। इसी दौरान फिर महीना गुजर गया, ये बातें चलती रहीं, करते रहे, मुझे मारते पीटते रहे सारा दिन, सुबह शाम। खाने में हमें वो जो है ना आधी रोटी बासी देते थे, आधा गिलास पानी, वो भी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। सवाल कि जी वो कैसे गए, उनके साथ क्या कुछ पेश आया, ये आपने सुन लिया। ये एक खौफनाक तरीका है ट्रैप का, हनी ट्रैप। लड़कियों के बाइक्स के मामले में लड़कियों को करके ट्रैप करना, कच्चे के डाकू ये कर रहे हैं। गाड़ियों के हवाले से लालच देना, बाइक किस्तों पे देना, सस्ता मोबाइल फ़ोन देना, हज़ार तरीके हैं। ये भी एक तरीका है कि कोई ट्रैवल कर रहा है तो गाड़ी में बैठे लोग उसको कहते हैं कि हम सवारियाँ पूरी हैं, आप हमारे साथ आ जाएँ। वो एक होता है, 4 बंदे और होते हैं, उसको ले जाते हैं। और अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि ये कच्चे और पक्के के डाकू आपस में मिले हुए हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पिंडी से बंदा उठाया जाए या मुल्तान से उठाया जाए और वो आराम से कच्चे पहुंच जाए और किसी को पता भी ना चले। बहरहाल इन्होंने जो बीच की स्टोरी सुनाई बड़ी खौफनाक है। वो कहते हैं कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ने देते थे, कई रोज़ तक जो है वो खाना आधा गिलास पानी, आधा जो है वो रोटी देते थे। वो कहते हैं मेरे साथ चिनियोट का, मुझे और एक चिनियोट का शहरी बेचारा था, साथ बंधा हुआ था, उसको भी जो है उन्होंने साथ रखा हुआ था, इकट्ठे बांधा हुआ था।
वो कहता है उसने 12 लाख रुपए दिए तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद जो कहते हैं कि जी और रब्ता जो है वो मेरे मोबाइल की ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल यूज़ करते थे रब्ते के लिए घर वालों से लिए। और 15 दिन बाद जो है उन्होंने बहरहाल घर वालों को कहता है कि जी घर वालों ने पैसे वगैरह इकट्ठे किए, कम पैसे थे 10-15 लाख हुए, फिर रिश्तेदारों ने दिए, फिर 30-40 लाख हमने कहीं ना कहीं से इकट्ठे किए 2 करोड़ की डिमांड पे। वो कॉल करते रहे। वो कहते हैं कि जो मेरी मरने वाली तस्वीर है वो उन्होंने ख़ुद बनाई, नाक में और कान में रुई डाल के, और फिर उसके बाद जो है मेरे घर वालों को भेजी और फिर मेरा मोबाइल 15 दिन के लिए बंद कर दिया ताकि घर वाले कंफर्म हो जाएं कि मेरी मौत वाक़या हो चुकी है। वो कहता है कि तकरीबन 10 दिन के बाद मैंने उन्हें कहा कि घर वालों के क्या जवाब आया, तो कहते हैं कि जी हमारा रब्ता नहीं हो। मैंने कहा मुझे मोबाइल दें, मैं उनसे बात करता हूँ। तो कहते हैं कि 10 दिन बाद मैंने अपना मोबाइल खोला तो मेरे घर वालों की ज़ाहिर बात है जब मैंने कॉल की तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे सुनकर परेशान हो गए कि आप ज़िंदा हैं, हम तो आपका जनाजा भी करा चुके हैं और आपकी वाइफ जो है वो इद्दत में है, 10 दिन इद्दत भी कर चुकी है। सारी चीज़ें बताता है। अब उसकी वापसी कैसे हुई ये बड़ी एक स्टोरी है, जो वो सुना रहा है वो आप सुन लेना, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला इतना सादा नहीं है। ज़ाहिर बात है पुलिस ने क्रेडिट तो लेना है, पुलिस का है काम क्रेडिट लेना। कोई भी मामला हो जाए पुलिस क्रेडिट ज़रूर लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पुलिस इतनी कम्पिटेंट होती, अगर पुलिस इतनी बेहतरीन होती, क्योंकि वो कच्चा जो है आपने 1000 बार सुना होगा कि कच्चे में ऑपरेशन शुरू हो गया है, बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, 2 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कच्चे के डाकू हैं कि काबू ही नहीं आ रहे, क्योंकि ज़ाहिर है सारा मामला मिला जुला है। तो बहरहाल जी इसमें वो ये सुना रहा है, क्या सुना रहा है, कैसे वापस आए अपना जनाब कुरैश साहब, शुएब कुरैश साहब, ज़रा सुने ना वो क्या बता रहे हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। बाजियाबी हमारी मेरी मुमकिन पुलिस के ज़रिए हुई है, जलालपुर सिटी पुलिस के ज़रिए और उबाड़ा पुलिस के ज़रिए। डीएसपी साहब वहाँ सोमरो साहब हैं उनके ज़रिए, और रमज़ान एसएचओ साहब हैं, उनके खुफिया ऑपरेशन उन्होंने किया और अल्लाह का शुक्र है मुझे बाहिफाजत उन्होंने वहाँ से निकाला है, उसके ज़रिए हुई है। हम दोनों पुलिस सूबों का डीएसपी साहबान का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी मेहरबानी उनकी काविशों से हम जो है ना मेरी रिहाई मुमकिन हुई है। वरना जैसे हालात थे, ना हमारे पास पैसे थे, ना हमने उनकी डिमांड पूरी कर सकते, मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं उनकी डिमांड पूरी कर सकूँ। ये इन्हीं की मेहरबानी थी, मियाँ साहब की और सोमरो साहब की। इन्होंने आपस में अपना लिंक खोला, एक दूसरे को बताया भाई हमारे शहर का जो बंदा उधर आपके पास है, कि फिर उन्होंने भी मालूमात की, इकट्ठी की, सब कुछ किया। फिर मेरा जाकर उनको पता चला, अंदाज़ा उन्होंने लगाया, जैसे उनकी टेक्नोलॉजी थी वहाँ की पुलिस की, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुझे वहाँ से बरामद किया, वो भी मुझे। कुरैश साहब की बाजियाबी की ड्रामाई आपने सुनी होगी, जो उन्होंने कहानी सुनाई है। ज़ाहिर है वो वहाँ पे थे और सारी कहानी उन्होंने ख़ुद सुना दी तो ठीक है, बट ये है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके ऊपर कुछ सवालात हैं कि आपके साथ जो अगवा किया गया चिन्योट का एक शहरी था, उसने तो दिए 12 लाख रुपए और आपके लिए पुलिस ने छापा मारा, और पुलिस डीएसपी साहब जो हैं जलालपुर के और डीएसपी साहब जो वहाँ आगे थे सिंध के, उन्होंने आपस में रब्ता करके इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर पता चला कि जी जो कुरैश साहब अगवा हुए हैं वो फ़लाँ जगह पे उन्होंने रखे हुए हैं, उन्होंने रेड किया और जो है इनको बाजियाब करवा लिया। अच्छी कहानी है, ज़बरदस्त। बट ये है कि मेरी इतलात ये है कि इनको, क्योंकि मैंने उस दिन जो वीडियो की थी उसके नीचे भी लोगों ने कमेंट करके लिखा हुआ था कि जी इन्होंने पैसे दिए हैं और पैसे देने के बाद ये बाजियाब होके आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कच्चे के डाकू हैं वो जब अगवा करते हैं तो पैसों के बगैर वो नहीं छोड़ते हैं किसी सूरत भी, और उनके ऊपर किसी का बस भी नहीं चलता है। बहरहाल घर आ गए हैं, बहुत खुशाइंद है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके बच्चों के लिए उनके साथ उनको खुश रखे। ये सारी कहानी थी। इस कहानी में सबक जो है वो आम शहरियों के लिए भी है कि खुदारा इन ट्रैप्स में मत आएँ। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें उस बस में बैठें जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हों, उस गाड़ी में बैठें जिसमें ये जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ कारें जैसे इनको ट्रैप किया गया, खुदा न खास्ता कितने बुरे हालात इन बेचारों ने देखे, इनके ऊपर तशद्दुद भी होता रहा, घर वालों को भी परेशानी, पैसे भी देने पड़ गए और सारे मामलात करने के बाद जो है वो बंदा वापस आया है। एहतियात करें, एहतियात ही सबसे बेहतर है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह इनको भी और इनके बच्चों को भी सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।